हेमंत सोरेन के कोनो कहबे? हेमंत सोरेन को हम चिन्हबो नहीं करी। नहीं चिन्हिला हेमंत सोरेन के? नहीं। हाँ के हो हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन का नहीं चिन्हिला, हम जाबे नहीं करे कहीं मीटिंग में। हम अभी मौजूद हैं रिंग रोड पर, और ये रिंग रोड है टिपुदाना से टाटा रोड की तरफ जाती हुई ये चौड़ी चौड़ी सड़कें, और ये गांव है कोचबोंग। अब देख सकते हैं कि यहाँ शहर के किसान हैं जो शहर से जो महज मात्र 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही ये हैं, और इनका विकास किस तरीके से हुआ है हम आज इनसे बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके की विकास इनकी हुई है। हालांकि हम ये बताते चलें कि जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, और ये योजनाएं किस तरीके से लोग लेते हैं, लाभान्वित होते हैं, ये सोचने की बात है। क्योंकि जो किसान है वो यहाँ के रैयती हैं, यहाँ के मूलवासी ही हैं, झारखंडी ही हैं, और इनके घरे जो है अभी किस अवस्था में है, इनकी जो विकास है वो किस तरीके का हुआ है। महज चौड़े चौड़े सड़कें बना देने से क्या उनका विकास हुआ? क्या यहाँ फैक्ट्री लगा देने से ही क्या उनका विकास हुआ? यहाँ PSU लगा देने से ही क्या उनका विकास हुआ? या फिर बड़े बड़े इमारतें बना देने से, स्मार्ट सिटी बना देने से ही क्या उनका विकास हुआ? इस बात का हम जायजा लेंगे, और ख़ास करके 3 कृषि कानून के नाम पर जो आंदोलन पूरे भारतवर्ष में हुई, किसान जिस तरीके से उद्वेलित हुए और मोदी सरकार को भी झुकाने का काम किया, और कृषि बिल को वापस ले लिया गया इसी मोदी सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट में इसको वापस ले लिया गया। आज हम कुछ किसानों से बात करेंगे जो कि बड़ी आबादी झारखंड राज्य की है। लगभग हमको लगता है कि 70 से ज़्यादा प्रतिशत के लोग अभी भी खेती ही करते होंगे, और ये मूल निवासी हैं झारखंड के, और ख़ास करके कोचबोंग गांव के, जिनके पास 5-6 एकड़ ज़मीन औसतन हर घर में ज़रूर होगा। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनकी हालत क्या है, उनकी अवस्था क्या है, उनका शिक्षा का स्तर क्या है, सारी चीज़ों का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। हमारे बीच में मौजूद है खुदिया कच्छप जी, और मैं बताता चलूं कि ये इकोनॉमिक्स से ऑनर्स की पढ़ाई भी किए हैं और 2019 में ग्रेजुएशन को पास किए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आप ये बताइए कि आप तो खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। कितना ज़मीन होगा आपके पास? अभी लगभग वही 13 से 14 एकड़। 13-14 एकड़ जमीन? हाँ, लगभग है। हाँ, उससे थोड़ा कम हो सकता है। तो 13-14 एकड़ के मालिक हैं लगभग आप, इस चीज़ को आप मानते हैं? हाँ। तो अभी जो हालात है, आप जिस तरीके से करते हैं, अपने घर की हालात को देखते हैं, खेत की हालात को देखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से आपका विकास होना चाहिए था, क्या वो हो पा रहा है? अगर सही मायने में कहा जाए तो वैसा विकास नहीं हुआ है, और अभी हाँ, हालात अभी सुधरे हुए तो नहीं हैं, और कोशिश जारी है, लेकिन देखते हैं कब तक सही हो पाता है। नहीं, हालात तो सुधरे हुए नहीं हैं। आप एक बात बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आते हैं, उनके पास ज़मीन भी नहीं होती, लेकिन ज़मीन खरीद कर वो अपने आप को विकास करते हैं, सारे चीज़ हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि वो अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छे तरीके के जीवन को जीते हैं। आपके पास तो खेत भी है, 14 एकड़ ज़मीन भी है, फिर भी आप अपने हालात को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, कहाँ पर पाते हैं? और अगर हालात को मद्देनज़र रखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं ना, अभी भी गांव घरों में, देहातों में, आदिवासी लोगों में अभी भी शिक्षा का दर बहुत कम है। लोग अभी तो कुछ हद तक खेती बाड़ी में, जैसे देखा जाए तो खेती बाड़ी में भी लोग नए नए तकनीकों का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अभी कृषि में ही थोड़ा सुधार हुआ है। और वैसे भी अब देखा जाए तो उतना भी नहीं अच्छा है कि लोग खेती के सरकार जो है वो बजट बनाती है, बजट हर चीज़ के लिए बनाती है। झारखंड राज्य तो बन गया, हाँ, गठन हो गया, 21 साल भी हो गया झारखंड राज्य को, विधानसभा है यहाँ पर, 81 विधायक चुन के गए हैं, मुख्यमंत्री भी हैं अपने, आदिवासी ही हैं वो, और गांव से निकल के ही आए हैं। तो आप ये चीज़ बताइए, नीतियाँ तो बनती है, बजट में वो पैसे भी एलोकेट होते हैं, लेकिन जो बजट के जो होते हैं महज वो हमको लगता है 13-14% ही कृषि के क्षेत्र में उसकी जो है योजना मद में वो खर्च किया जाता होगा, योजनाएं बनती होंगी। हाँ। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर तो अधिकतर लोग किसान खेती ही करते हैं, हाँ, लेकिन बजट में जो है वो एलोकेशन तो नहीं हो पाता है। तो नीति तो कहीं ना कहीं निर्भर करता है ना कि आपकी खेती कैसी होगी, आपके खेत तक पानी पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, बोरवेल होगा कि नहीं होगा,
बिजली रहेगी या नहीं रहेगी, 24 घंटे आपको यहाँ पर सारा चीज़, खाद का फैसिलिटी, बीज मिलेगा या नहीं, ये तो सरकार की नीति ही तय करती है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो नीतियाँ बन रही हैं सरकार की हाँ। किसानों को लेकर या फिर यहाँ के आदिवासियों को लेकर, क्या वो काफ़ी है कि उनके सुधरे? अगर नहीं, अभी तक अगर देखा जाए तो किसानों की हालत के अनुसार उनका कोई नीति ही नहीं बनी हुई है, जिसके वजह से उन किसानों को उनका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। और अच्छा, आप यहाँ पे देखिए HEC भी बना था। हाँ, बना था। HEC के लिए ज़मीन तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने ही दिया। हाँ, दिया था। तो जब आप HEC को देखते हैं आज के समय में, तो आपको लगता है क्या कि आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है या फिर इस तरीके की बातें आपको लगती है क्या? हाँ, जैसे कि लोगों को वहाँ से जब हटाया गया था तो कुछ बहुत उनको रहने उन्हें के लिए दिया गया था, वो शायद उनके लिए वो काफ़ी नहीं रहा। उनका जो ज़मीन था, जो वहाँ निवास करते थे, उनके अलावा उनको जो दिया गया तो वो शायद उसकी तुलना में जो पहले था उसकी तुलना में उनको कम लगा, कम ही है अगर देखा जाए। उनका भी जो वहाँ से विस्थापन होने के बाद उनका भी देखा जाए तो उनका भी विकास नहीं हुआ है। जहाँ थे वहीं आज भी दिखते हैं। जैसे बगल के गांव हैं, उसमें देखा जाए वहाँ ज़्यादातर लोग वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ बसे हुए हैं, उनमें भी विकास नहीं दिखता है। आदिवासियों की हालात तो सुधरी नहीं है, पहले के अपेक्षा थोड़ा बहुत सुधरी है लेकिन संतोषजनक नहीं है। और जैसा अब कहा जा रहा है कि विकास बढ़ रहा है, विकास तो दिखता नहीं है। लोगों को लगता है कि विकास बढ़ रहा है, गाँव में तो जाने से पता चलता है कि विकास वहीं नहीं। अच्छा, आपके गांव में कितने लोग होंगे? मेरे कितने घर होंगे? लगभग होंगे 100 आसपास। उसमें से सबसे सफल इंसान आपको कौन लगता है 100 घर में? है कुछ गिने चुने परिवार ऐसे हैं जो कुछ तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन, हाँ, तो वो लोग तो किस तरह का बिजनेस करते हैं वो? जैसे अभी तो यहाँ वैसे कोई जैसे बहुत लोग जो ब्रोकर का काम करते हैं, जमीन बेचते हैं। जमीन वाला काम करते हैं। तो जमीन बेचते हैं, उनका बड़ा बड़ा मकान आप देखते होंगे। हाँ है। लेकिन जो मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, जो जमीन को नहीं बेच रहे हैं, उनके मकानों को आप देखते हैं तो क्या बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपको दिखता है? नहीं, उनका किसी का नहीं है वैसे। उनका घर कैसा दिखता है? अभी भी बहुत लोग का खपरा का घर है, मिट्टी का घर है, और बहुत लोग का अभी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा तो अल्वेस्टर का है। जो शिक्षा कैसा है गांव में? शिक्षा भी ठीक ही है, लेकिन अब शिक्षा उतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि अभी भी लोग शिक्षित नहीं है, जिसकी वजह से गरीबी उनका स्तर बढ़ा हुआ है। स्कूल तो सब जाते होंगे? हाँ, जाते हैं। किस सरकारी स्कूल में जाते हैं? सरकारी स्कूल में भी जाते हैं, और अभी तो स्कूल अभी कुछ सालों से देखा जा रहा है कि स्कूल उसके पहले लॉकडाउन के पहले कौन से स्कूल में जाते थे वो लोग? जाते थे लॉकडाउन से पहले तो सरकारी स्कूल जाते थे। अधिकतर लोग सरकारी स्कूल। तो आप ये चीज़ बताइए कि जब सारे लोग लगभग वहाँ पर तो एकड़ों जमीन लगभग सभी को कोई का होगा, रैयत ही है, यहाँ के मूल बासिंदे ही। हाँ, रैयत है। ठीक है, तो उनके जो है वो सरकारी स्कूल में ही जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो लोग जाते हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी तुलना में जब कंपटीशन का समय आएगा तो उनसे वो कम्पीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। शिक्षा का स्तर उनका कुछ अलग है ना, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी ठीक है, लेकिन अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो नहीं हो पाएगा। वो कंपटीशन में बैठ तो सकते हैं लेकिन उनके मुकाबले वो पीछे ही रह जाते हैं। हाँ। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में हम लोग 5 जन हैं, एक सिस्टर है। वो क्या करती है? सिस्टर अभी ये क्या बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यहाँ जो रामपुर में है वहाँ पर वो जॉब करती है। कितना पढ़ी है? वो इंटर तक पढ़ी है। इंटर पढ़ी है। तो रामपुर में जब वो जाती है उसका ड्यूटी आवर कितने से कितने बजे तक होता है? अभी उसका ड्यूटी है 5 बजे से वही 1:30 बजे तक। हाँ, 2 बजे तक। 2 बजे तक। हाँ। अच्छा, तो कितना उनको वेतन मिलता होगा वहाँ पर? उनको वेतन मिलता होगा वही PF काट के उसका 7 साढ़े 7 लगभग। तो वो कहीं ट्रेनिंग भी की थी क्या? हाँ, ट्रेनिंग की थी वहाँ में स्किलिंग वाला में? हाँ, स्किलिंग वाला में, स्किल इंडिया वाला। हाँ, वही जो सरकार के थ्रू चलाया जाता है ना। हाँ, उसमें की थी। उसमें की थी। हाँ, ठीक है, तो वहाँ पर 5-6-7 हज़ार रुपया उनको मिल रहा है। तो आप एक बात बताइएगा कि आपके पास ज़मीन है, आपके पास स्किल भी ले लिए, तो क्या आप अपना फैक्ट्री का मालिक नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, कहे नहीं हो सकते हैं। आपको एक भी आदिवासी ऐसा नज़र आ रहा है क्या? नहीं। हाँ? नहीं। क्या कारण हो सकता है? बुद्धि में कमी है, दिमाग में कमी है, पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं किए हैं, ज्ञान का कमी है, क्या आपको लगता है किस चीज़ की कमी है?
शिक्षा भी बहुत मायने रखता है लोगों को, उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। एक तो शिक्षा सबसे बेसिक चीज़ होती है जो लोग उनको ध्यान नहीं देते हैं। और दूसरी बात होता है कि अभी जैसा आपने कहा कि सरकार की कुछ नीतियाँ चलती है, वो बहुत जगह पर पहुंचती भी नहीं है। अभी तो यही बताओ यहाँ का करे लायक के तो ये धान उरिया थी आए धान हाँ। अच्छा खेती किसानी में मेहनत होएला का नहीं होइला ऐसे होइला आज कितने बजे आए रही सी हाँ के तो हमें 4 भी हो गेल यहाँ बोल हाँ 4 रुपये हो हाँ और कितने बजे आए रही साइज ये यहाँ रहीला ही रही हाँ। रात के भी ही रही हाँ हाँ कुपा में हाँ घरे घरे अच्छा तो बिहान के कितने बजे ही आके धान मन के करे? एर खाए पी के 9-10 बजे 9-10 सांझ के कितने बजे तक एक अब चलबो आप का ना हो रहा बथौरा बता रहा हूँ हाँ अच्छा खेती से तो खुश है हाँ खुशी ये जो आप खेती नहीं करबे तो खावे का चीज के तो ये बताओ कितने कमाई हो जाओला साल में खेती से खेती खाली धाने लगाइस ला कि और कोनो लगाई ना खाली दाने लगैला खाली धान तो खाए ले हो जाओला हेलो अजैला और उकर बाद जे बेचबो करिस ला का धान के थोड़ा मोड़ा बिचिला थोड़ा बड़ा तो खाए ले तो हो जाएला उकर बाद जे पढ़ाई लिखाई कर जे खर्चा है चाहे और भी राशन पानी मन कर जो खर्चा है का तेर चला इस वही निकले कभी कभी बेचिला एक बेच के दोनों बिल्डिंग है नहीं तो हमार तो मिट्टी घर मिट्टी घर है मिट्टी घर बरसात में चुआ होला हाँ चुला जन चुला का तेरे बचीस ला तब चुआ होला वाची लगा कर गई हैं वो फिर तारी ला प्लास्टिक लगाइस ला उकर में हाँ हैं कै हाँ। रूम हो घरे घारा घर हमार सिंगले घर हो एक के दू एके गो इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा तो के मिल हो इंद्रा तो अब का बनतो कोई बात नहीं हो तोर नाम का हलो बाबा मंगौरा मंगा हो रहा हूँ ना खेती बाड़ी से बहुत खुश है हाँ खुश तो ये लेकिन ये बारिश के चलते अच्छा ढेरे खेत हो नहीं बहुत खेत है कि 4-5 एकड़ होगा 4-5 एकड़ है हाँ उतना हो हाँ हाँ। तो का खेती करिस ला बस धान भर खेती करी ला और तो कोई उपाय नहीं हो सब्जी मन हरा सब्जी में कुछ का ले दो परिवार में का कीजिएगा हाँ 2 परिवार पानी उनी हो खेत में पानी वानी तो खेत में है अभी भी नहीं नहीं और दिन गर्मी में रहू ला ना हाँ सूख जाता है तो वहाँ बोरिंग या कुआं नहीं हो ना हाँ अच्छा जहाँ तो पर कहत बोरिंग रहीस कि तोर जमीन जा हो का डैम में जा हो ये जगह डैम में जाओ डैम कितने हाँ। जमीन जा रहो या बहुत खेत है कि 10 से 15 10-15 कचिया मिल लो ना हाँ तो लिखा मिल रहा हो तो नहीं ठीक मिल है वाले हाँ, सब कहे ना, लिखा ढेर पड़ी कच्चिया कार मिल मुँह रहो। तो पूछ रहे कहाँ लिखा पड़ी कर मुँह के करवाए रहो तो के वही मुखिया को हम कर कर्मू मुंडा नहीं हाँ, कर्मू मुंडा, तो हाँ। के साइन करवाए रहो नहीं करवाएगा हाँ? अभी तक नहीं तो के कहिया दे रहे जमीन कहिया ले रहे हैं जमीन तो हमारे हाँ बांध में बांध में तो मतलब कि जैसे समय खेती कर ली पका तो उसे समय डूबा हो गया एक आध साल हो लो नहीं कहाँ एक सली तो अभी धान आए हुए मैंने कहा था कि वो बांध ले कहिया जमीन ले रहे हैं तो बांध में बांध तो कहले नहीं हमार जमीन जा हो बांध ले हाँ तो कहिया हो जाए कितने दिन हो गए? हम भी नहीं उसे समझ आए हो बहुत पहले हाँ। हाँ एखन तक पैसा नहीं मिल हो नहीं हाँ नहीं तो नहीं कहले मुखिया के अपन कहाँ से ई करे ना तो हमके तो आता पता ही नहीं रहोगा नहीं और तो- खेत में तो मेहनतें नहीं करी इसला तो कहाँ से होता हो अजय कुमार महतो है हमारे बीच में और ये रिंग रोड के किनारे में ही है और ये बता दें कि शहर ही है और शहर के किसान हैं ये आप ये बताइए कि आपका गांव तो है ये जी। क्या गांव के लोग विकास किए हैं झारखंड तो बन गया विकास तो हुई है लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं अच्छा हुआ। आपके गांव में जी। लगभग आदमी का तो कम से कम हमको लगता है 4-5 एकड़ जमीन जरूर रहा होगा हाँ रहा होगा होगा। एगो एवरेज अगर निकालो 4-5 एकड़ जमीन तो अभी मैं पूछ रहा था तो वो लोग बता रहे थे कि 4-5 हाँ एकड़ उतना तो है। ठीक है लोग आते हैं बाहर से उनके पास ज़मीन भी नहीं होती लेकिन 10 साल 20 साल यहाँ रहने के बाद आप देखिएगा कि उनका विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके पास ज़मीन भी है सब कुछ है खेती ज़मीन भी तो है है, जी। लेकिन फिर भी आप उस तरह के विकास तो नहीं कर पा रहे हैं विकास तो हम लोग का देखिए हम लोग खेती बाड़ी है दुकान है सब यही सब देखने में तो हम लोग का बहुत टाइम लग जाता है तो दूसरा हम लोग का थोड़ा सा बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाते हैं ना हम लोग का खेती बाड़ी मेन है ये सब खेती तो आपको बाड़ी क्या लगता है कि आपके गांव के किसान या फिर जो खेती बाड़ी करते हैं हर तरीके से खुशहाल हैं तो नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए था नहीं होता नहीं तो पाया। अधिकतर घरों को गांव में देखते हैं तो पक्के मकान 2 तल्ला ही होते होंगे
हाँ कुछ लोगों का है, बहुत कोई का खपरा घर है। खपरा घर, अभी भी खपरा घर है, और कुछ कुछ लोगों का बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग जो घर है वो लोग किस तरीके से बिल्डिंग घर बना, क्या काम किए हैं वो लोग जो बिल्डिंग बना लिए? बहुत कोई तो क्या बोलते हैं, होता है ना जमीन दलाली हुआ, ये सब कुछ करके कोई हो सकता जमीन बेच के बनाया होगा। अपना जमीन ही बेचा या दूसरे अपना जमीन अपना जमीन बेच दिया और घर बना लिया? घर बना लिया, कुछ बाइक को खरीद लिया, बाइक को खरीद लिया। सब। और क्या कर रहा बाइक? कुछ काम तो करता होगा ना। मान लीजिए एक बार घर बना लिया, बाइक खरीद लिया, तो अभी तो कुछ काम करता होगा ना? करता है कुछ बहुत, इधर जैसे कुछ काम हुआ, घर उर बना तो वहाँ जाता है काम करने के लिए। अच्छा, वहाँ जाता है काम करने के लिए। आप बता रहे थे कि विकास के नाम पर यहाँ पे बड़े बड़े बाउंड्री बन गए हैं, लोग ज़मीन खरीद लिए हैं। हाँ, सब बाहर का ही मतलब आके लिए हैं। तो आप रिंग रोड में जितना भी देखे हैं आप, बड़ा बड़ा जो क्या बोले, वो जो वेयर हाउस बना हुआ है, वेयर हाउस मतलब जहाँ पे सामानों को रखा जाता है। रिंग रोड हाँ, में तो बहुत सारा गोदाम वेयर हाउस, ठीक है। तो आपको क्या लगता है यहाँ के लोग खोले हैं क्या वो वेयर हाउस? हाँ, यहीं के बनाए हैं। यहीं के लोग बनाए हैं या यहीं के ज़मीनों पे बना है? यहाँ के लोगों के ज़मीन में बना है? हाँ, यहीं के लोगों के ज़मीन में बना है। लेकिन वो लोग तो नहीं बनाए होंगे। हम वो नहीं बनाए हैं, उस तरफ ज़मीन को बेच दिए थे, जो खरीदे वही बनाए हैं। जो खरीदा वही बना दिया। अबुआ बिहान झारखंड के मिट्टी की ही एक चैनल है और हम उन सारे मुद्दों को लेकर आते हैं जो यहाँ के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। झारखंड सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है। झारखंड विधानसभा में बैठकर 81 विधायक जो चुने जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, नीतियाँ बनाती हैं यहाँ के लोगों के विकास के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आज क्या इनकी वास्तविक में जो विकास होनी चाहिए थी। बड़ी बड़े कंक्रीटों के दीवार तो बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी तो बन रहे हैं, फैक्ट्री बन रहे हैं, MOUs हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक हालात में जो इनकी जो विकास होने चाहिए थे, जिस तरीके की इनकी आर्थिक स्वावलंबन की बात होनी चाहिए थी, जिस तरीके की कृषि की बजट यहाँ पे बननी चाहिए थी, कृषि की सुविधाएं यहाँ की जनता को मुहैया कराई जानी थी, क्या वो विकास इनको मिल पा रहा है? ये सोचने की बात है और ये अहम मुद्दा है और ये मुद्दे पर पूरे झारखंड के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। अबुआ बिहान इन सारे मुद्दों को लेकर आपके समक्ष में आता रहेगा। सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोपो का धन्यवाद। जोहार।